कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मुझे बहुत जगह से कमेंट्स आया है क्योंकि मेरा वीडियोस अभी स्प्रेड हो रहा है बहुत जगह से कमेंट्स आया है कि प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग वीडियोस इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज हम लोग को हिंदी समझ में नहीं आते हैं। मतलब जो लोग आउट ऑफ इंडिया का बात कर रहा हूँ, इंडियंस लोग का बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग फॉरेनर्स है, जो लोग श्रीलंका भी फॉर दैट मैटर, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी ना। तो वैसा कंट्रीज जिधर हिंदी इज़ नॉट, मतलब जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसलिए आज मैंने मेरा इंग्लिश चैनल भी लॉन्च किया हो, किरण रॉय लाइफ नेविगेटर इंग्लिश। तो मेरा फ्रेंड्स फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है, दे कैन रेफर टू माई वीडियोज़ इन दैट चैनल। तो दोनों ही चैनल मैंने अभी स्टार्ट कर दिया हो बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। मेरा थिंकिंग जो है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो जो फाइंडिंग्स है, मैं चाहता हूँ मैक्स टू मैक्स लोग उससे बेनिफिट करें। तो इसके लिए मेरा इंग्लिश चैनल भी अवेलेबल है, जस्ट आई एम कीपिंग यू इन्फॉर्म। जिनको चाहिए उन लोग उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोग के सामने ला रहा हूँ, ये एक बहुत ही भयंकर टॉपिक है क्योंकि ये चीज़ जो है, हर किसी को पता है कि इंडिया में मिथ्स से भरा हुआ है। गलत फहमी, सुपरस्टिशन, ये सब चीज़ तो है ही इंडिया में, लेकिन फिटनेस और हेल्थ को लेके जो मिथ्स है, बाप रे बाप। और सिंस मैं ये फील्ड में एक एक्सपर्टीज ही बोल सकते हो आप लोग, मैंने एक एक्सपर्टीज हासिल किया हूँ। उसका बिगेस्ट रीजन भी ये है क्योंकि मैंने आप लोग को पहले वीडियोस में बताया था कि मैं एक प्रोफेशनल लेवल का एक स्पोर्ट्समैन रह चुका था। मैंने स्कूल टाइम तक स्कूल क्रिकेट खेला हूँ और प्रोफेशनली फुटबॉल खेला हूँ। मैं, मेरा स्कूल टीम का कैप्टन था मैं। तो हम लोग इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करता था, काफ़ी जीता भी काफ़ी हारा भी, लेकिन खेला हूँ मैंने, मतलब एट प्रोफेशनल लेवल एज यू कैन कॉल इट। तो इसके लिए मेरे को एक बचपन से ही मैं एक स्पोर्ट्स में घुस चुका था। 13 साल की उम्र से ही मैं एक टॉप लेवल में फुटबॉल क्रिकेट खेल रहा था। वो एज के हिसाब से टॉप लेवल बता रहा हूँ मैं, मतलब वो गली क्रिकेट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर सीजन बॉल क्रिकेट का बात कर रहा हूँ मैं। वो मैंने खेला हो और प्रोफेशनली म्यूजिक भी मैंने अचीव किया वही टाइम पे। लेकिन सिंस मैं हेल्थ में घुस चुका था, तो वो एक चीज मेरा आज भी, आई एम 44 टुडे, आज तक मेरे साथ वो हेल्थ रह चुका है। वो आज तक मैंने छोड़ा नहीं हो। वो एक मेरा प्लस पॉइंट है लाइफ में कि मैंने लाइफ में बहुत सारा बैड हैबिट्स में घुस चुका था ड्यू टू माई म्यूजिक एंड माई इनफेमस रॉक स्टार डेज। इसकी वजह से मैं काफ़ी बैड हैबिट्स में चला गया था, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह वगैरह। और कुछ नहीं किया मैंने, ड्रग्स कभी नहीं किया मैंने सिर्फ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग पेल के किया। लेकिन तो ड्यू टू स्पोर्ट्स मैं इससे बाहर आ पाया। मैं 106 किलो का था 3 साल पहले। अभी मैंने 30 साल घटा के बहुत ही एक अच्छा मकाम में आ चुका हूँ। अभी मैं एक रनर भी हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ। हर रोज मैं 10 से 12 किलोमीटर भागता हूँ और हफ्ते में एक बार मैं 21-22 किलोमीटर्स भी भागता हूँ। ये है मेरा डेली वर्कआउट। तो आज मैं आप लोग के सामने वो तमाम मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस लेके आ रहा हूँ जो इंडियंस लोग खास करके सफ़र कर रहे हैं। ये वीडियो मेरा वर्ल्ड लेवल के लिए नहीं है, मेरा वर्ल्ड लेवल का जो वीडियोस है वो मैं इंग्लिश चैनल में डालूंगा, लेकिन ये जो है इंडिया स्पेसिफिक है, इसके लिए मैं इंडिया स्पेसिफिक पॉइंट्स ही बताने वाला हूँ। अभी एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ी में बोलूँगा, मिसकंसेप्शन, जो मैं एक इंडियन सोसाइटी में देखते आ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। इतना दिन मैंने बोला नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ आप लोग को बता ही दूँ, बिकॉज आप लोग एक झूठ में जी रहे हो। आप लोग को क्या बताया गया है कि आप जो वेजिटेरियन हो, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप दूध पी रहे हो, तो दूध भी वेजिटेरियन है। लेकिन आप लोग अगर अंडा खा रहे हो तो वो नॉन वेजिटेरियन है कि नहीं? अब किधर भी जाओ, यूपी, बिहार, विहार, सब जगह के उधर के जो वेजिटेरियन लोग हैं, पेल पेल के दूध पीते हैं और अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं। और उन लोग के सामने अगर अंडा का भी आप जिक्र करोगे, अरे नहीं नहीं नहीं, अंडा है, अंडा है, बहुत खराब है, नॉन वेजिटेरियन है। सिर्फ मैं यूपी बिहार का ही बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ इंडिया में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, बाप रे बाप, उधर तो डेयरी का पूरा ये है, मतलब फ्लड है। बिकॉज उन लोग ने ये किया था ना, उनका जो ऑपरेशन था डेयरी का कुछ, तो जिससे मैक्सिमम लीटर्स ऑफ डेयरी कुछ प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। उन लोग का एक मिसकंसेप्शन है, मतलब उनका एक थिंकिंग है, वो है कि हम लोग वेजिटेरियन है, प्योर प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन हम लोग दूध नहीं, दूध पीने अलाउड है। वेराज अंडा, अरे वो तो ये है, नॉन वेजिटेरियन है, एनिमल से आ रहा है। तो अभी आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, हम लोग जो ये अंडा खा रहे हैं, जो वो अंडा जो खा रहे हैं वो अनफर्टिलाइज्ड है,
उसको तो फर्टिलाइज किया ही नहीं गया, वो तो जस्ट एक उसका बॉडी से निकल रहा है, वो तुम खा रहे हो, वो उसका हो ही रहा है। बच्चा कभी पैदा होगा जब भी वो अंडे को फर्टिलाइज किया जाता है तभी। वेरएज दूध, आपको क्या लग रहा है दूध क्या ऐसी आ जाता है? ऐसी उसको इम्प्रेग्नेट कर, दूध क्या चीज है? दूध तभी प्रोडक्शन होगा जब भी उसका बच्चा पैदा हो रहा है, और उसको बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए दूध पैदा, तभी दूध प्रोडक्शन होता है कोई भी मैमल में, है कि नहीं? उसका बच्चा जब भी पैदा होगा तभी दूध आएगा ना, ऐसा तो नहीं आएगा। तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है? दूध प्रोड्यूस करने के लिए उसको इम्प्रेग्नेट किया जा रहा है, उसके बाद जो दूध निकल रहा है वो बच्चे के लिए, वो इंसान लोग पी ले रहा है। वेर एज अंडा जो है वो तो जस्ट प्रोडक्शन किया ही जा रहा है, जब भी उसको फर्टिलाइज करोगे तभी ही उससे बच्चा पैदा होगा, नहीं तो उसका कोई बच्चा नहीं पैदा होने वाला। तो आप लोग खुद का ही सिर्फ कॉमन सेंस यूज करके देख लो कौन सा अभी ज्यादा सेफ है, अंडा की दूध? दूध के लिए तो उसे इम्प्रेग्नेंट किया जा रहा है तभी दूध प्रोडक्शन हो रहा है ना, नहीं तो किधर से होगा? उसको आर्टिफिशियली सही लेकिन इम्प्रेग्नेट तो किया जा रहा है ना, तभी तो उससे दूध आ रहा है ना। वेर एज मुर्गी को तो कुछ इम्प्रेग्नेंट किया ही नहीं जा रहा है, वो तो अंडा दे ही रहा है, वो तो अंडा देता ही रहेगा थ्रू आउट हर एग लेइंग एज, वो अंडा देता ही रहेगा। अगर बच्चा पैदा होना है तो वो अलग एस्पेक्ट में है, लेकिन अदरवाइज वो अंडा देता ही रहेगा। और वो तुम अंडा अगर ले रहे हो तो उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, आप किसी का जान नहीं ले रहे हो और किसी का तुम हक नहीं छीन रहे हो। जैसा जो दूध है वो तो और किसी का हक है। भले मैं वो वीगन और ये सब चीज का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये सब का अगेंस्ट हूँ। मैं दूध भी पीता हूँ, अंडा तो खाता ही हूँ, मैं सब खाता हूँ, मैं कार्निवोर डाइट फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूध, मैं वो टीम का नहीं हूँ। मैं वो जो होते हैं ना जो एनिमल एक्टिविस्ट, कि दूध खराब है, मतलब दूध पीना खराब है, दूध के लिए बहुत ये होता है, मैं वैसा आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ कि दूध पीना खराब है या ये दूध बहुत अच्छा है, मैं भी पीता हूँ, डेली पीता हूँ, अभी भी पी के आया हूँ मैं रोज पीता हूँ मैं दूध। तो उसको मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि खराब है या बहुत इनह्यूमन है, ऐसा नहीं। पर मैं आप लोग को, मेरा काम है सच सामने रखना, तो मैं आप लोग को सच बता रहा हूँ कि जो वेजिटेरियन लोग सोचते हैं ना कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ बट आई ड्रिंक मिल्क ओनली, तो मिल्क के लिए तो तुमको एक इम्प्रेग्नेंट करना पड़ रहा है एक गाय को। वेरएज मुर्गी को तुम लोग जो बोलते हो अनहेल्दी है, नॉन वेजिटेरियन है, ये है वो है, अंडा तो उसके लिए तो किसी को इम्प्रेग्नेट भी नहीं करना पड़ रहा है, वो तो उसका नेचुरल एग लेइंग एज में वो देता ही रहेगा अंडा। जब भी उसको ये किया जाएगा उसको फर्टिलाइज तभी उसमें बच्चा आएगा, नहीं तो उसके लिए किधर से क्या, मतलब उसमें अनसेफ हुआ? मुझे आप लोग भी ये बताओ। और आप लोग ने एक चीज सुने होंगे कि अंडा, 5-6 अंडा खाओगे तो बहुत अनहेल्दी है, लेकिन ये किन लोग ने बोला है कभी भी देखे हो? इतना मोटा जो अंकल आंटी लोग होते हैं, जिन लोग का भद्दा गंदा सा एक शरीर होता है, उनके मुंह से सुने हो ना कि अंडा अनहेल्दी होता है। वेरएज मेरे ही मुंह से आप लोग सुन लो, मैं बोल रहा हूँ अंडे से हेल्दी चीज और कुछ भी नहीं है। दैट द नेचर्स मल्टीविटामिन। मेरा बॉडी वाला ऐसा बोल रहा है कि अंडा हेल्दी है, वैसे ही आप लोग ने जितना भी हेल्दी लोगों को ही बोलते हुए सुनो ना कि अंडा हेल्दी है, कभी भी आप लोग ने कभी भी एक हेल्दी हेल्दी बहुत अच्छा बॉडी वाला, मतलब मैं बॉडी बिल्डर लोग का बात ही नहीं कर रहा हूँ, उन लोग तो अच्छा बोलते ही है मुझे पता है, बट एक हेल्दी मैन फॉर दैट मैटर, जैसा मैं कोई बड़ा बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं, मैं एक फिट आदमी हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अंडा हेल्दी है। लेकिन आप लोग ने जिनको भी बोलते हुए सुने हो कि अंडा अनहेल्दी है, चाहे वो तुम्हारा मम्मी डैडी हो, रिलेटिव्स हो, चाचा चाची हो, जो खुद अनहेल्दी है, उन लोग को भी बोलते सुने हो ना कि अंडा अनहेल्दी है। वो क्यों? समझ जाओ ना, आंसर उधर ही है। दे आर नॉट द राइट पीपल टू टेल यू व्हाट इज हेल्दी एंड अनहेल्दी, बिकॉज दे आर क्लूलेस देमसेल्व्स। उनको खुद ही आइडिया नहीं है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो मैं सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप लोग का क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि दूध पीना ज्यादा एथिकल है, इसके लिए आप लोग दूध पी रहे हो वेजिटेरियन होके भी, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। वेर एज अंडे में आप किसी का भी हार्म नहीं कर रहे हो, अंडा जैसा है वैसे ही तुम खा रहे हो बिना उसको फर्टिलाइज किए। तो एज लॉन्ग एज वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं है जो चाइना में मिलता है, थाईलैंड में मिलता है, वो अलग चीज है, वो नॉनवेज हो जाता है, मैं मानता हूँ उसमें एक लाइफ इन्वॉल्व है। बट एक अंडा जो आप लोग खा रहे हो जो इंडिया में मिलता है, वो अंडा कंप्लीटली एथिकल है, उसमें कोई किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। उल्टा एक बार अगर दूध के साथ कंपेयर करो तो दूध का मैंने आपको थियरी और कैलकुलेशन समझा दिया, उसमें उल्टा वो बछड़े के लिए बनाया जा रहा है, उसको इम्प्रेग्नेंट किया जा रहा है जस्ट दूध का पर्पज से। तो समझ जाओ कौन सा एथिकल है और कौन सा अनएथिकल है, खुद ही समझ जाओ, खुद ही कैलकुलेशन कर लो, खुद ही गूगल करके आगे का रिसर्च करो। अभी तो मैंने आप लोग का आंख खोल दिया, तो आप खुद ही रिसर्च कर लो और खुद ही कंक्लूजन में आ जाओ। इसी से तुम लोग को पता चल जाएगा कि अंडा हेल्दी है कि दूध अनहेल्दी है कि क्या है, जो भी है वो तुम लोग खुद ही कंक्लूजन कर लो। मेरा काम था आप लोग के सामने खुला चिट्टा खोल देना, जो आप लोग के सामने भी खुल गया, आगे का आप लोग देख लो, है ना। अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट बिगेस्ट मिसकंसेप्शन में। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इंडिया सोसाइटी में है, बचपन से आप लोग को मील के नाम में क्या खिलाया गया है?
सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स 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 का एक थाली ले लो, एक इंडियन थाली ले लो, फॉर दैट मैटर एवरेज वाला थाली ले लो, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, किधर भी। पहला तो है इतना इतना थाली जो है 70% पार्ट राइस से या तो रोटी से भरा हुआ रहेगा, 70 to 80%, 90% इन सर्टन केसेस, 90% तो राइस और चपाती रोटी जो भी है, प्योर कार्ब्स। उसके बाद फ्राइड सब्जी, क्योंकि सब सब्जी तो फ्राई किया जाता है, फ्राइड सब्जी। उसके बाद आलू का ग्रेवी भी अगर कुछ रहेगा, वेजिटेरियन हो या जो भी, ग्रेवी आलू का। उसके बाद फ्राइड पापड़। उसके बाद डेजर्ट। इसमें आप लोग एक चीज देख रहे हो, इट इज ओनली कार्ब्स 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 कार्ब्स। बचपन से आप लोग को सिर्फ एक ही चीज सिखाया गया है कि कार्ब्स खाओ, वही हेल्थी है। वेर एज प्रोटीन नाम का चीज किधर भी फिगर आउट ही नहीं करता। वो एक इंडियन, टिपिकल इंडियन का मील देख लो, किधर भी देख लो, किधर भी मेन होता है सिर्फ कार्ब्स। इनफैक्ट जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नॉन वेजिटेरियन लोग बहुत अच्छे हैं, इन लोग खराब है, वेजिटेरियन लोग का डाइट गलत है, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट मैं खुद एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोग का बंगालीज में भी, मैं जो कलकत्ता का जो रिलेटिव्स लोग का मैं डाइट देखता हूँ, 80-90% चावल, एक फिश रहेगा, उसी का ग्रेवी से साला 90% जो चावल है उसको खत्म करेगा। तो वो भी प्रोटीन में काउंट नहीं होता है कि इतना सा फिश में कितना कितना आएगा, 10-12 ग्राम प्रोटीन आएगा, 10-12 भी शायद उससे भी कम। बाकी का तो कार्ब्स ही है ना, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना हुआ और कार्ब्स कितना हुआ। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, गलती से भी मैं ऐसा समझो मत। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो डीप है। मैं बताया, मेरा 20-25 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये फिटनेस फील्ड में। मैं 13 साल से हूँ फिटनेस में, 16 साल से तो प्रॉपरली था, और अभी मैं 44 हूँ। समझ जाओ, मेरे पास जो नॉलेज है वो इसी को तो मैं अप्लाई करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ना, बिना किसी और को हायर करके। पूरा मैंने खुद से किया अपने आप को ट्रांसफॉर्म, पूरा। क्यों? मेरा जो नॉलेज है उसी को मैंने अपने पर अप्लाई किया, तो वही मैं भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इंडिया का वेजिटेरियंस, पंजाबी ढाबा ही ले लो, पंजाब में ही चले जाओ, भले उधर भी एक मिसकंसेप्शन है कि उधर सब लोग ही नॉन वेज है। नहीं भाई, उधर 70 to 80% वेजिटेरियंस ही है, क्योंकि मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ मेरा म्यूजिक के लिए, तो इसलिए मेरे को इन डेप्थ नॉलेज है पूरा इंडिया का, किधर क्या है। पूरा कोई भी कॉर्नर बता दो उधर का, मैं आप लोग को बता दूंगा एक्यूरेटली। तो पंजाब का जस्ट माइंड में आया कि एक इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है ना, उन लोग को लगता है पंजाबी है मतलब प्योर नॉन वेजिटेरियन। जी नहीं, मेरे हिसाब से उन लोग तो 70% बोलते हैं, बट मैंने जितना देखा हो 80 to 85% उधर के लोग वेजिटेरियन है। वेराज पंजाबी फ्रेंड्स लोग बोलते हैं नहीं 70% लोग वेजिटेरियन है, पर मैं तो बोलता ज्यादा 80-85% मैंने देखा वेजिटेरियन उधर। बोलो क्या बोलोगे? क्योंकि पूरा मुंबई में बाकी का पार्ट्स में उन लोग को समझते हैं कि पंजाबी लोग मतलब एकदम नॉन वेजिटेरियन कट्टर। जी नहीं, उन लोग मेजोरिटी लोग वेजिटेरियंस है। और उधर का ठीक है, पंजाबी जो लोग नॉन वेजिटेरियंस भी है, उनका ही डाइट देख लो, दाल मखनी रहेगा, बटर चिकन रहेगा, जो भी रहेगा, रोटी रहेगा। नॉन वेजिटेरियन का बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक बड़ा ग्लास लस्सी का रहेगा। तो प्रोटीन जो एक बटर चिकन में इतना इतना जो छोटा छोटा जो पीसेस है, कितना और उसमें प्रोटीन मिलेगा निकाल निकाल के भी, 6 ग्राम 7 ग्राम। बाकी का जो 98% कैलोरीज किस में से आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है ना। तो इसके लिए ये स्क्यूड रेशियो है कम्प्लीटली। मतलब ऐसा मत समझो कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके अंदर प्रोटीन का ये पूरा मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। जी नहीं, नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के इंडियंस लोग का मैंने जो चीज देखा हो, उन लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। खाना खा ले, चावल खा ले, पेट भर जाएगा। बचपन से बोलते हैं ना माँ लोग, सिर्फ तुम लोग का ही क्यों, मेरा भी माँ बोलता था, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम लोग का ही गलत है मेरा सही है, मेरा भी ऐसे ही था सेम ना। मैं भी तो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स लोग का अपब्रिंगिंग में ही बड़ा हुआ हूँ ना। मेरा भी मम्मी बोलता था राइस खा ले, नहीं तो तेरे को बाद में वापस भूख लग जाएगा। इतना इतना रोटी खा ले, 4 रोटी तो मिनिमम खाना ही चाहिए, नहीं तो तेरा पेट भर जाएगा, वापस से भूख लगेगा। तो ये सब मैंने बाद में सीखा, क्योंकि भाई लास्ट 3 साल से मैं सिर्फ कार्निवोर डाइट पे हूँ, ओनली प्रोटीन एंड मतलब एंड फैट्स एंड हेल्दी फैट, उसी पे मैं फ्यूल कर रहा हूँ अपने आप को। तो अभी मुझे पता चला कि कार्बोहाइड्रेट का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट पूरा ही एबोलिश कर दो मेरी तरह, मैंने तो पूरा ही कर दिया हो, मेरा तो 0 कार्ब्स है। मेरा तो कार्ब्स है ही नहीं मेरे डाइट में, लेकिन मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा एलिमिनेट कर दो। मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोग का जो भी एग्जिस्टिंग डाइट है ना, कि सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स मोर कार्ब्स मोर कार्ब्स मोर कार्ब्स मैक्स कार्ब्स ओनली कार्ब्स, उस पे आप लोग रहोगे, डायबिटीज होना ही है। इंडिया जो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, वो क्यों है? ये चूतियागिरी की वजह से है, ये बकचोदी की वजह से है, कि जिसमें तुम लोग सिर्फ कार्ब्स खाओ पेट भरने के नाम पे। क्योंकि कार्ब्स क्या होता है, एक तो इंसुलिन स्पाइक तो करता ही है, उसके साथ साथ कार्ब्स जो भी आप खाते हो, बॉडी को एक XYZ अमाउंट का ही रिक्वायरमेंट होता है आपका पूरा डे टू डे टास्क करने के लिए। सपोज सपोज 5 का रिक्वायरमेंट है, ऐसी रफली एक अमाउंट में पकड़ रहा हूँ, 5 का रिक्वायरमेंट है पूरा दिन का। लेकिन कार्ब्स ना इनटेक करना बहुत ईजी होता है।
बटर नान जब भी खाते हो, एक नान से आपका पेट भरेगा? राइस एंड चिकन ग्रेवी आप खा रहे हो, एक सर्विंग की इतना सा राइस जो रिकमेंडेड, उससे आपका कभी भी होगा पूरा? हाँ, आपको तो इतना इतना राइस चाहिए ना वो खाने के लिए। जो मैं बंगाली लोग का मैं बात किया, बाप रे बाप, उन लोग जो फिश करी खाते हैं, एक पीस फिश रहेगा, लेकिन जो उसका रस्ते से साला एक पूरा थाली राइस खत्म अंदर। तो प्रोटीन तो नेग्लिजिबल के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के चला गया। तो बंगाली डाइट भी ऐसा मत समझो बहुत हेल्दी है या कुछ है, बिल्कुल नहीं हेल्दी है, बहुत ही अनहेल्दी। इसलिए तभी तो ज्यादातर गोल मटोल बंगाली लोग, एक टिपिकल बंगाली अगर बोलोगे तो क्या आता है माइंड में? मेरे ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि एक टिपिकल गोल गोल मटोल आदमी या औरत आता है, गोली आता है ना, हाँ, ऐसा सिलेंडर ऐसा आदमी तो नहीं आता ना आपके माइंड में। तो क्यों? सिंस चाइल्डहुड दे आर फेड ऑन अ डाइट ऑफ कार्ब्स, नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं। तो आप लोग को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीटली कार्ब्स को हटा दो, कार्ब्स पूरा एनिमी नहीं है मेजोरिटी लोगों के लिए, मेरे लिए है। बिकॉज मैं जब से कार्ब्स छोड़ा, मेरा पूरा हेल्थ का मतलब पूरा ही यू टर्न हो गया, मतलब 180 डिग्रीज टर्न हो गया मेरा लाइफ पूरा, जब से कार्ब्स छोड़ा मैंने। बिकॉज मेरे लिए बॉडी में यूज टू, मतलब अच्छा नहीं था मेरे बॉडी के लिए, जो मैंने रियलाइज किया कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज आई हैड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऑल्सो, बहुत सारी चीजें था कार्ब्स खाने से। जब से कार्ब्स छोड़ा पूरा मेरा के लिए इसलिए खत्म हो गया। तो बट मैं हर किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी लोगों के लिए कार्ब्स थोड़ा बहुत अच्छा ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर किसी को कार्निवोर डाइट करना है, कीटो डाइट करना है, जी नहीं, नॉर्मल फूड खाओ। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि प्रोटीन मात्रा को बढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा भी नहीं, काफी हद तक 50-50% कर दो। जैसा मेरा तो 80% है डाइट, 80% प्रोटीन है, 20% फैट्स पकड़ के चलो, मतलब 80% प्रोटीन है, 18% फैट्स पकड़ो, और 2% बाकी का ट्रेस जो भी है ऐसा पकड़ो मेरा। लेकिन मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग एटलीस्ट 40% 50% तक तो कर सकते हो प्रोटीन, बाकी का कार्ब से लो, वो मैं बोल रहा हूँ। जैसा अभी आप लोग का फिलहाल जो डाइट है वो तो 100% ही कार्ब्स है, बिकॉज प्रोटीन तो मुझे, तुम लोग जो दाल को जो प्रोटीन बोलते हो, वो दाल को मैं प्रोटीन बोलता ही नहीं हूँ, मैं वो कंप्लीट प्रोटीन है ही नहीं, वो कंप्लीट प्रोफाइल है ही नहीं, क्योंकि मैंने इंडेप्थ रिसर्च किया हो। अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन है, रेड मीट एक कंप्लीट प्रोटीन है, चिकन एक कंप्लीट प्रोटीन है, इसको कंप्लीट प्रोटीन बोलता है। आप लोग को स्टडी करोगे आप लोग को पता चल जाएगा, गूगल में सब अवेलेबल है, ये कोई बड़ा कुछ साइंस नहीं है। गूगल में आपको मिल जाएगा कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन, आप लोग चेक करके देख लो। आप लोग को बहुत जन बोलता है ना कि दाल को राइस के साथ खा लोगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, तो भाई राइस एक अलग ही चीज है, दाल एक अलग ही चीज है, उसको आप कंबाइन करने से कंप्लीट प्रोटीन किधर से बनेगा? वो बिगेस्ट मिथ है ये एक। और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बोलते हुए सुना है कि आप दाल खाते हो तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं, लेकिन जब आप राइस के साथ उसको कंबाइन करके खाते हो तो कंप्लीट बन जाता है। अब सब ज्यादातर गोल मटोल लोग वो दाल राइस ही खाते हैं, तो उसका बॉडी से कभी किसी को आप पहलवान या बॉडी बिल्डर बनते हुए देख लो? हाँ, दाल राइस खाने से, दाल राइस कंफर्ट फूड, हम लोग का फेवरेट फूड है। आपका क्या, मेरा भी फेवरेट फूड है। भले मैंने 3 साल से नहीं खाया हो, क्योंकि मैंने कोई भी मेरा फेवरेट फूड नहीं खाया हूँ मैंने। फिश करी राइस तो मेरा सबसे फेवरेट था, दाल राइस तो मेरा सबसे फेवरेट है, बट आज तक नहीं, मतलब 3 साढ़े 3 साल से नहीं खाया मैंने। तो मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ दाल चावल से कभी भी वो रिक्वायरमेंट नहीं मिलने वाला, बिकॉज उसमें प्रोटीन ना के बराबर है, और वो प्योर कंफर्ट है मैं मानता हूँ, बट प्योर कार्ब्स भी है, वो सिर्फ प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है। इंडिया ये कंट्री है जिधर मैंने देखा हो, इसके लिए तो एक अलग से मेरे को मिथ नंबर 3 में मेरे को तो ये बोलना चाहिए, बट इसी में मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। इंडिया ये कंट्री है मैंने जो देखा है जिधर दाल उन लोग प्रोटीन के नाम पे खाते हैं। मैं जिधर भी पहचान, तो जैसे मेरे लिए तो दाल भी एक रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स है, जो मैं नहीं खाता, इसलिए दाल भी मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है मेरे लिए। लेकिन किधर भी मैं देखता हूँ, यूएस में, उधर का भी मेरा जो दोस्त लोग है, उन लोग लेंटिल्स मतलब कार्ब्स है। इंडिया ही एक है जो दाल को प्रोटीन बोलता है, इतना मुझे हंसी आता है ना। सबसे बड़ा मिथ है ये भाई लोग कि दाल एक प्रोटीन का सोर्स है। मैं मानता हूँ इनकम्प्लीट ही सही। आप लोग को जो सिखाया गया कि दाल के कटोरा खा लोगे तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, जी नहीं। अगर आपको 8-9 ग्राम भी अगर चाहिए तो कम से कम 6-7 कटोरा दाल पीना पड़ेगा आपको, तभी मिलेगा प्रोटीन, वो भी इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इट इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स। अगर कंप्लीट सोर्स आपको वेजिटेरियंस में से भी चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा सोर्सेस है। पनीर इज अ कंप्लीट सोर्स, टोफू इज अ कंप्लीट सोर्स, बहुत सारे हैं। प्रोटीन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको वेजिटेरियन नहीं होना है, नॉन वेजिटेरियन होना है, ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। वो तो मेरा चॉइस है, मैं बंगाली फैमिली में बड़ा हूँ, बचपन से हम लोग नॉनवेज खा के बड़ा हुआ है, तो मैं मेरा है। लेकिन सब हर किसी का तो बचपन से तो नहीं नॉनवेज का ब्रिंगिंग होता है, तो इसका मैं किसी को जज करता ही नहीं हूँ मैं। तुम लोग वेजिटेरियन होके भी अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। सोयाबीन खाओ, सबसे अच्छा चीज़ है, कितना चीज़ है, टेम्पे है, वेजिटेरियन में भी अच्छा अच्छा चीज़ है, ऐसा है ही नहीं कि वेजिटेरियन में नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आप लोग अगर मेरे से पूछोगे वेजिटेरियन लोगों को अगर पनीर चाहिए, घर पे पनीर बनाओ। हालांकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को मिल जाता है मेरा मेरा नॉनवेज सोर्सेज से ही। लेकिन सपोज अगर मैं वेजिटेरियन होता था ड्यू टू एनी रीजन, जो मेरा होने का कोई इंटेंशन तो है नहीं, लेकिन अगर मैं हुआ हाइपोथेटिकली, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं घर पे अपना पनीर खुद से बनाऊंगा, भैंस का दूध लेके आऊंगा, हाई फैट वाला,
फर्स्ट क्लास पनीर मैं खुद से ही बनाऊंगा, मुझे आता है वो प्रोसीजर। आप लोग को अगर चाहिए तो मैं आप लोग को बता भी दूंगा उसका प्रोसीजर क्या, इजी प्रोसीजर है, थोड़ा सा मेहनत है, बट घर पे प्रोटीन बना के खाओ, उससे अच्छा प्रोटीन रिक्वायरमेंट मतलब और मतलब आपका पूरा हो जाएगा उसी से। सबसे अच्छा सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। दुकान से भी मत खरीदो, दुकान का भी कोई गारंटी नहीं है ना, आप लोगों को तो पता है। घर पे बनाओ पनीर, हर रोज खाओ पनीर, दिन में 2 बार ओट्स के साथ, क्योंकि ओट्स में से आपका आपका कार्ब रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जा रहा है, पनीर से आपका आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जा रहा है। मैं वेजिटेरियन फिटनेस फ्रीक, मैं बॉडी बिल्डर लोग का बात ही नहीं करूँ, मैं बॉडी बिल्डर लोग का खिलाफ हूँ, बिकॉज मैं जो देखता हूँ बॉडी बिल्डर लोग का सुई मार मार के, इंजेक्शन मार मार के जो हालत है, साला किसी का किडनी जा रहा है, किसी का लीवर जा रहा है, किसी का बाल चला गया, पीठ तो भरा हुआ रहता है ये फोड़ियों से। छी, आई हेट बॉडी बिल्डर्स। भले मैं ये फील्ड से हूँ बट आई हेट बॉडी बिल्डर्स, मुंह पे बोल रहा हूँ मैं, ना नफरत करता हूँ उनसे, तरस करता हूँ, तरस खाता हूँ साला। मसल्स ऐसा ऐसा मोटा, 5 मिनट भागने नहीं होता है साला, मैंने देखा हो, तभी तो उनको तरस आता है उनके ऊपर, क्या मतलब सॉरी स्टेट है साला, सॉरी स्टेट। फेलिंग किडनी, फेलिंग लीवर, पूरा लीवर प्रोफाइल खराब, 5 मिनट भागने नहीं होता और अपने को बोलता बॉडी बिल्डर, आई एम अ बॉडी बिल्डर। अबे किधर का बॉडी बिल्डर, तो एक मरीज है, मरीज। यू आर अ वॉकिंग मरीज, यू आर अ मरीज ऑन व्हील्स, यू आर अ मोबाइल मरीज, नथिंग एल्स। तो बॉडी बिल्डर लोग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप लोग को फिटनेस चेज करना है, जो कि रियल एक्चुअल चीज है जो करना चाहिए, फिर डेफिनेटली गो फॉर अ वेजिटेरियन, इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ, प्रोटीन को बढ़ाओ, कार्ब्स को कम करो। सबसे बड़ा मिथ यही है इंडिया का, कि दे थिंक कि कार्ब्स अगर ठूस लिया तो तुम हेल्दी हो। मैंने बहुत जन है, मैंने देखा है, बोलता है कि एक आदमी है, वो ना 2 दिन भागा लेकिन वो वेजिटेरियन है। मतलब उसका 2 दिन भागा, उसका वेजिटेरियन होने का साथ क्या रिलेशन है? मतलब इंडियंस आर सो इल इन्फॉर्म्ड कि आप लोग को क्या बोलो, क्योंकि प्रोटीन का काम ही अलग है, और वेजिटेरियंस लोग जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का काम ही अलग है, उसका काम है फ्यूल करना आपको, और एक लिमिट तक ही आपका अच्छा, आपका जो गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक है, वो पेट्रोल टैंक में एक लिमिट तक ही आप पेट्रोल भर पाओगे ना। हाँ, कि ऐसा तो नहीं कि सपोज उसका 200 लीटर का लिमिट है, आप अगर 500 डाल दिए तो आपका ज्यादा चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो वैसे आपका बॉडी को भी एक उतना ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ना, जैसे कि मैंने बताया 5 तक का रिक्वायरमेंट है, 5 तो आप ले रहे हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पता नहीं चलता कि साला 5 को अभी किधर रोकना है, क्योंकि 5 से तो शुरू होता है खाने का, उसके बाद वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाता है, 10 तक, 15, 20 तक पहुंच जाता है, फिर बॉडी आपका 5 तो ले लेता है, बाकी का जो 15 का जो सरप्लस हुआ वो किधर जाएगा? वो पेट में जमा होता है लड़का लोगों का, और लड़की लोग का थाइज में, डबल चिन में, गाल में, मतलब बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लोग का वो स्टोर हो जाता है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। लड़का लोग का खास करके टमी, जो इंडियन टिपिकल इंडियन अंकल लोग का, इन अंकल की साला 25-26 के बाद लड़का लोग का, मतलब लड़का लोग का भी, मतलब जवान लड़का लोग का भी यही हालत है। आर्म्स में कुछ नहीं, पैर में कुछ नहीं, लेकिन पेट ऐसा बाहर, स्किनीफाइड जिसको बोलते हैं, जो टिपिकल इंडियन बॉडी है। कितना अगली दिखता है, मतलब इंसान, मतलब मेरे को तो देख के ही साला मतलब थूकने मन करता है उनके ऊपर। क्योंकि आप लोग बोलोगे नहीं कि बॉडी शेमिंग करो, उसमें बॉडी शेमिंग का क्या है? मैं खुद इससे ज्यादा था, मैं तो खुद 100 किलो का था, तो मैं तो अपने ऊपर भी थूक रहा हूँ मैं। हाँ? क्योंकि इट इज ऑप्शनल, कोई बॉडी शेमिंग का इसमें बात ही नहीं आता, यू आर लेजी। क्योंकि मैं खुद अपने आप को चेंज कर सकता हूँ 44 की उम्र में, तो तुम लोग गांडू लोग 25-26 में एज में अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो? ये सड़ेला देख रहे हो आईने में, इतना खराब पेट लग रहा है, इतना गंदा बॉडी लग रहा है, थोड़ा मेहनत करके खाना, अपना जंक फूड, दारू वारू सब छोड़ के अपने पे वर्क नहीं कर सकते हो? आई हैव नो एम्पैथी फॉर सच अगली पीपल। आप लोग को बॉडी शेमिंग बोल रहे हो ना, ये कंसेप्ट ही सबसे बकवास कंसेप्ट है। बॉडी शेमिंग किसका? डिजर्व इट। मैं अगर खुद अभी मैं खुद अभी सपोज दारू पी के, अभी ये सब मेरा जो हेल्दी लिविंग है, जो आप लोग का इंस्पायर कर रहा हूँ, ये सपोज मैंने छोड़ दिया, रोज दारू पीना चालू किया, रोज जंक फूड खाने चालू किया, 106 किलो का फिर से अगली वो आदमी बन गया मैं पहले जैसा, तो आप लोग मेरे को अगर शेम करोगे तो क्या मैं आपको बोलूंगा कि इट इज गलत? नहीं, ये शेम मत करो। मैं बोलूंगा अरे करो, गाली दो, गलत किया मैंने, गाली मिलना ही चाहिए मेरे को भी। ये मैं ही मतलब, और कोई क्यों, मेरे को भी मिलना चाहिए। अगर मैंने अपना मतलब इजी लाइफ में आ गया, वापस से दारू पिया, बैठ के दिन रात जंक फूड खाया, तो मुझे गाली मिलना चाहिए। वो गाली का लायक है वो चीज़, वो कोई बॉडी शेमिंग नहीं होता ये कि यार तू मुझे बॉडी शेम क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा दे गाली साला, गलत काम किया है। तो वैसे ही मैं भी सामने वालों को गाली देता हूँ, ये गलत है, इट्स अ डिसग्रेस टू योर सेल्फ। अपना आईने में तुम लोग देख रहे हो, अच्छा दिखना चाहिए तुम लोग। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जो सबसे बड़ा मिथ जो इंडिया में मैंने देखा हो, बाप रे बाप, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया रहेगा, मैं 80% ऑफ द वर्ल्ड को ट्रैवल कर चुका हूँ, लार्जली ड्यू टू माई म्यूजिक, लार्जली ड्यू टू माई म्यूजिक कैरियर, बिकॉज मैं बहुत सारे रॉक बैंड्स, बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर्स लोग को भी फॉर दैट मैटर अकम्पनी किया ऑन गिटार्स, एज ए लीड गिटारिस्ट। तो 80% ऑफ द वर्ल्ड मैंने घुमा हूँ, लार्जली ड्यू टू माई म्यूजिक शोज। तो मेरा एक आदत था, 2 आदत था रादर। एक था, मैं जिधर भी जा रहा हूँ, मुझे अलग अलग जगह का, अलग अलग कंट्रीज में अच्छा अच्छा लोकेशन में बैठ के दारू पीने का बहुत शौक था। जिनको जिनको पता नहीं,
मैं 3.5 साल पहले दारू छोड़ दिया परमानेंटली, और 8 साल पहले स्मोकिंग छोड़ दिया। उसके पहले मैं चेन स्मोकर था, और जब तक मैं दारू पिया हैवी ड्रिंकर भी था मैं। शाम होते ही मेरा बॉटल खुल जाता था, और कभी कभी अभी फ्री दिन होता तभी तो दोपहर से ही शुरू। ऐसा ऐसा ड्रिंकर था मैं, मतलब हार्डकोर ड्रिंकर था मैं। तो मेरा दो ही शौक था, एक तो परफॉर्म करना तो शौक था ही मेरा, वो तो मेरा प्रोफेशन ही बना लिया, इसलिए उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा शौक क्या था मालूम है? जो जिधर भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उधर का एक एग्जॉटिक लोकेशन में जाके उधर का नॉनवेज फूड के साथ दारू पीना, ये मेरा शौक था। मैं अलग अलग जगह में जाता था, अच्छा अच्छा जगह का लोकेशन में बैठ के नॉनवेज, खास करके मटन मेरा फेवरेट था। जिधर भी मीट मिलता है, रेड मीट मिलता है, मीट के साथ दारू पीना मेरा फेवरेट मतलब हॉबी था मेरा। तो ये मैं सब जगह करता था। तो ये एक शौक था। और सेकंड शौक था जिम में जाना। मतलब पहले मैं क्या करता था, शो जिस दिन है, शोज तो रात को ही होता है ना, तो मैं दोपहर को जब भी लैंड हो जाता था उधर ही जाके मैं सबसे पहले, ज्यादातर जगह में हम लोग का अरेंजमेंट सब 5 स्टार होटल्स में होता था, तो होटल्स में जिम होता ही था। तो ज्यादातर केसेस में होटल के जिम में जाके मैं पहले वर्कआउट कर लेता था। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस करके मैं सीधा, एक ड्राइवर तो होता ही था ना हम लोग के साथ, गाड़ी होता ही था, बैंड मेंबर्स लोग होटल रूम में इधर उधर परफॉर्म करते थे, आई मीन पार्टी करते थे, बट मैं अकेला निकल जाता था ड्राइवर को लेके उधर का जो लोकल जॉइंट है। लोकल मेरे को वो 5 स्टार पब्स वब्स में, 5 स्टार होटल में तो मैं खुद ही रह रहा हूँ, वो सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को उधर का जो लोकल जो जॉइंट होता है ना, जो लोकल्स लोग फ्रिक्वेंट करते हैं, जिधर बेस्ट खाना भी मिलता है, बेस्ट दारू भी मिलता है, वो 5 स्टार फैमिली होटल्स वो सब नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो एकदम साइडी टाइप का जो जगह है, जिधर लोकल्स, जिधर फन है, उधर मैं चला जाता था। तो ये दो मेरा शौक हमेशा ही था जब तक मैं दारू पिया। तो पहला जो शौक मैंने बताया, पहला है वर्कआउट। जो भी कंट्री में मैं लैंड करता था, पहला होटल में मैं रिसेप्शन में पूछता था वेयर इज योर जिम, सो दैट मैं पहला मैं बोलता था सामान भेज दो, मैं जिम में जा रहा हूँ। मैं जिम में जाके वर्कआउट करता था, फिर होटल में आके शावर लेके आगे का काम करता था। तो उससे मैंने क्या देखा मालूम है, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये जो इंडियंस लोग के अंदर आप लोग का गुरुजी लोग ने आपको बोला है ना कि हमेशा सपोर्टर पहन के वर्कआउट करने का, नहीं तो तुम लोग का गोटा सूज जाएगा, पानी भर जाएगा। सुने हो ना ये कमिंग टू माई एनोलॉजी ऑफ ट्रैवलिंग द 80% ऑफ द वर्ल्ड, जिधर मैंने वर्कआउट किया, ये कंसेप्ट मैंने पूरे वर्ल्ड में और किधर भी नहीं देखा। कोई भी, उनको पता भी नहीं सपोर्टर क्या होता है। आर यू इवन अवेयर? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप, पूरा यूरोप में मैंने वर्कआउट किया हो, स्विट्जरलैंड में, मतलब यूरोप, स्विट्जरलैंड, मतलब ऐसा कोई, टर्की में, श्रीलंका, मतलब कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, 80% बोलते रहो मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ। हर एक पार्ट ऑफ द ग्लोब में मैंने वर्कआउट किया और दारू पिया, ये दो चीज मैंने किया हो। गर्व से बोल रहा हूँ। अच्छा भी है, खराब, एक अच्छा एक खराब है, लेकिन है तो है। अभी मैं छुपाता नहीं हूँ कभी कुछ, बिकॉज मैं आई बिलीव इन बीइंग जेन्युइन। मैंने दारू भी पिया, लड़कीबाजी भी किया। अभी लड़कीबाजी का टॉपिक नहीं चल रहा है, इसलिए वो भी बताऊंगा बाद में जब भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक्टर्स लोग बोलते हैं ना, दैट वाज द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट, तो वैसे ही ये मेरा जो वीडियो का जो रिक्वायरमेंट है वो है सपोर्टर। पूरा वर्ल्ड में किसी को सपोर्टर का कंसेप्ट भी नहीं पता है, पता भी नहीं है किसी को कि सपोर्टर होता क्या है। सिर्फ इंडिया ही एक है, क्योंकि इंडिया में भी मैंने एक एक कॉर्नर ऑफ द कंट्री में मैंने वर्कआउट किया, बिकॉज इंडिया में तो ज्यादा परफॉर्म किया ना मैंने। तो जिधर भी जाता था मैं, उधर का जिम्स में जाकर वर्कआउट करता था। और इंडिया में तो हर जगह में 5 स्टार होटल तो देता नहीं था, अब्रॉड मिलता था हम लोग को 5 स्टार स्टे। इंडिया में नॉर्मल 3 स्टार ही मिलता था, तो उधर जिम तो होता नहीं है। तो मैं क्या करूँ, लोकल जिम ढूंढ ढूंढ के गूगल से या लोकल आदमी ड्राइवर से किसी को पूछ के लोकल जिम में चला जाता था। सब जगह देख रहा हूँ साला सपोर्टर पहन के वर्कआउट कर रहा है, सब जगह। अरे गाँव, मतलब टाउन्स का तो छोड़ो, मेरा जो खुद का जिम है साला, मैं अभी जो जाता हूँ जिम में, 5 स्टार जिम है, चेंबूर का सबसे महंगा और सबसे अच्छा पॉशेस्ट जिम है। उधर भी लोग के अंदर ये मिसकंसेप्शन है, अरे तूने सपोर्ट, मैं ड्रेसिंग रूम में सुनता हूँ ना, चेंजिंग रूम में, तो यंगस्टर लोग एक दूसरे को बोलते, अरे तूने सपोर्टर नहीं पहना, क्योंकि लोग चेंज कर रहा है, देख रहे हैं अंदर सपोर्टर नहीं है, डायरेक्ट अंडरवेयर है। तो अभी तू सपोर्टर नहीं पहना, तेरा गोटा सूज जाएगा। इंस्ट्रक्टर लोग भी बोलते हैं कि अभी तू सपोर्टर नहीं पहना। तो ये है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। क्योंकि इन लोग जो बोलते हैं ना कि सपोर्टर अगर नहीं पहन के अगर तूने वेट ट्रेनिंग किया तो तेरे को हर्निया हो जाएगा। जी नहीं, हर्निया जो होता है वो वीक एब्डोमिनल वॉल से होता है। फाइबर्स वीक अगर हुआ तभी होता है, अगर आपका वॉल्स कमजोर है तभी। तो आप अगर 5 भी टाइट टाइट सपोर्टर पहन के अगर लेग प्रेस मार रहे हो हैवी, और अगर आपका वॉल्स ही वीक है, तो हर्निया आपको वैसे भी हो जाएगा, भले आप 5 सपोर्टर पहनो। और अगर आपका एब्डोमिनल वॉल स्ट्रांग है, आपका कोर स्ट्रांग है, आपका जो अंदर का जो फाइबर्स है वो स्ट्रांग है, किधर भी कोई डैमेज नहीं है, तो आप जितना भी करो कभी कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि मैं खुद बचपन से लेकर, मुझे तो पता नहीं ये मिसकंसेप्शन है, मैं तो पहले से ही घुस के रिसर्च करता हूँ, उसके बाद मैं नतीजे में आता हूँ। तो मैं जब से
मैं जब से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिंदगी में मैंने कभी भी सपोर्टर नहीं पहना, कभी भी नहीं। हैवी हैवी वेट उठाया हूँ मैंने लाइफ में। हालांकि अभी के टाइम में मैं ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी रनिंग में ज़्यादा फोकस करता हूँ, और आफ्टरनून में मैं वेट ट्रेनिंग करता ज़रूर हूँ, लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा मारता हूँ। अभी मैं ज़्यादा हैवी नहीं मारता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं एक टाइम में बहुत हैवी मारा हूँ लाइफ में। सपोर्टर कभी भी नहीं पहना मैं, लेकिन आज तक मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मेरा एब्डोमिनल वॉल स्ट्रॉन्ग है पहले से ही। तो उसका, वो सिक्स पैक ऐप से भी वो एब्डोमिनल वॉल का कोई रिलेशन नहीं है, याद रखो। वो एक अलग कंसेप्ट है, वो आप लोग थोड़ा गूगल करके स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएगा। मेरा काम है आज का वीडियो में आप लोग को वो आंखें खोल देना, फिर बाकी का आप लोग इन डेप्थ रिसर्च खुद से ही कर लो। मैं ऊपर ऊपर का बता दे रहा हूँ कि आप लोग अगर सपोर्टर नहीं पहन के भी अगर हैवी वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, कुछ नहीं होता है। मैंने जिंदगी भर में कभी भी नहीं पहना और बहुत हैवी मारा हूँ मैंने। जैसे कि आप लोग ने, जो लोग मुझे पहले से पहचानते हैं, मेरा पहला वीडियोस देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि मैं क्या क्या मारता हूँ, कौन से लेवल तक का हैवी वेट्स मारा हूँ। बिकॉज बाय सेइंग हैवी, आई मीन हैवी, मतलब इट इज हैवी। इवन फॉर अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी बोलेगा कि हाँ भाई ये तो हैवी है, तो उतना भी मैंने मारा हो, लेकिन कभी भी मैंने सपोर्टर नहीं पहना। तो इसलिए समझ जाओ, सपोर्टर से बड़ा मिथ और कुछ भी नहीं है। डोंट नीड अ सपोर्टर पीरियड, बिकॉज 80% ऑफ द वर्ल्ड जिधर मैंने ट्रैवल किया उनको पता भी नहीं है कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट जो है बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, मैं ज्यादा सोशल मीडिया देखता हूँ नहीं और बाकी लोग का कंटेंट देखता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हो। लेकिन बीच में कुछ तो रील वायरल ऐसा हुआ था, इट सीम, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं वो पर्सनली। ऐसा कुछ तो रील था कि कोई तो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि सत्तू पाउडर इज 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल देन वे प्रोटीन। तो ये चक्कर में मैंने क्या देखा मेरा जिम में, क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ ना, मैं बात भले नहीं कर रहा हूँ बच्चे लोग के साथ, मतलब 20-21 साल वालों को मैं बच्चा ही कंसिडर कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग 20-21 साल में साला अल्फा मेल्स बन चुके थे, बिजनेसमैन बन चुके थे, लग्जरी गाड़ी खरीद चुका था मैं। और उन लोग साला अभी भी 21 में लगता है कि साला 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसलिए उन लोगों को मैं बच्चा ही बोलता हूँ। इसलिए आप लोग सोचोगे कि 20-21 वाले को भी सर बच्चा क्यों बोलता है, वो इसलिए बोलता हूँ मैं कि तुम लोग अभी भी बच्चे ही है साले। हम लोग 20-21 साल में साला अल्फा मेल्स बन चुके थे, बिजनेसमैन बन चुका था मैं। तो वो बच्चे लोग मैंने देखा बोल रहे कि अरे ये वे प्रोटीन क्या खा रहा है, वे प्रोटीन सब छोड़ दे, ये देख मैं सत्तू पाउडर लेके आया, सत्तू पाउडर पी। बोल क्यों है, बोल रहा अरे सत्तू पाउडर तेरे को पता नहीं 20 टाइम्स मोर पावरफुल है देन वे प्रोटीन। मैं बोला अरे बाप रे बाप, ये क्या हालत है। उनको तो मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि उन लोग सब ब्रेन वॉश पागल लोग है ना। ये जिहादी लोग क्या है, सब ब्रेन वॉश। कम एज में उनको ब्रेन वॉश करने के बाद उन लोग किसी को भी बॉम्ब उड़ा सकते हैं, खुद को भी बॉम्ब उड़ा, ब्रेन वॉश है। जैसे ये उनका जो भी इन्फ्लुएंसर है, उसका जो भी गुरु है, ब्रेन वॉश कर दिया उसको कि सत्तू पाउडर इज 10%, 10x या 20x मोर पावरफुल देन वे प्रोटीन। अबे अक्ल के दुश्मनों, सत्तू पाउडर में क्या है, आप लोग थोड़ा उसका कंपोजिशन पढ़ लो। कार्बोहाइड्रेट्स उसका पावर है, और वो तुम लोग 2 ब्रेड खा लो तो भी उतना ही पावर मिलेगा कैलोरी के हिसाब से। वो उसमें कुछ भी नहीं है, प्रोटीन है तो भी नेग्लिजिबल प्रोटीन है। वेराज वे प्रोटीन में तुमको बैठे बैठे 27 ग्राम एक स्कूप में मिल जा रहा है। हालांकि मैं जो ले रहा हूँ उसमें तो 30 ग्राम है एक स्कूप में प्रोटीन। उसमें निकाल निकाल के भी માંડ માંડ 2 या 3 ग्राम भी नहीं निकलेगा तुम लोग का, सिर्फ वो प्रोटीन है, आई मीन सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट है। और उसको लोग बोल रहे हैं 20 टाइम्स ज्यादा है। तो ये सब जो फॉल्स इन्फ्लुएंसर्स है उनको तो सबसे पहला बैन करो, जिनको नॉलेज ही नहीं है। ये सत्तू पाउडर वत्तू पाउडर। फिर मैं एक सेलिब्रिटी आयुष्मान खुराना, इसको तो चूतिए को तो मैं सेलिब्रिटी भी नहीं बोलता हूँ, बट इन लोग ने सेलिब्रिटी नाम दिया है, इसके लिए मैं सेलिब्रिटी बोल रहा हूँ। उसका एक वीडियो देख रहा था मैं, वो बोल रहा है कि वे प्रोटीन एकदम नहीं लेना चाहिए। उसका होस्ट पूछता है क्यों, कोई तो पॉडकास्ट में वो बोल रहा था। वो तो क्योंकि वे प्रोटीन आप जो लेते हो ना उसको डाइजेस्ट होने में 3 साल लगता है। मैं बोला अच्छा, मतलब आज तू अगर वे प्रोटीन खाएगा 3 साल के बाद तू हागेगा वो वे प्रोटीन को, छूतिया। तो ऐसा लोगों को तुम लोग के खड़ा करके रखते हो, तभी तुम लोग का ये हालत है। ये फालतू लोगों का तुम लोग बात ही मत सुनो। वे प्रोटीन सबसे फास्टेस्ट डाइजेस्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल सबसे फास्टेस्ट। मैंने रनिंग के बाद खाया था आज सुबह, वो तो अब तक पूरा डाइजेस्ट भी हो गया वो कंप्लीटली। ये जो चोदू भगत बोल रहा है कि 3 साल के बाद वो आएगा, मतलब आज तू पिएगा 3 साल के बाद तू हागेगा उसको। किधर से इन लोग आते हैं ना यार, इन लोग को ना खड़ा भी मत करो, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। ये जो इन्फ्लुएंसर जो बोल रहा है सत्तू पाउडर ज्यादा पावरफुल है, लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। क्रिएटिन, वे प्रोटीन इज द मोस्ट सेफेस्ट एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट दैट यू कैन हैव। और क्रिएटिन सिर्फ उनके लिए नहीं है जिसको हैवी वेट ट्रेनिंग करना है, ये करना है। इससे मेंटल फोकस भी बढ़ता है, ब्रेन पावर भी बढ़ता है, ओवरऑल वेलबींग के लिए भी अच्छे फॉर अ रनर ऑल्सो। जैसे मैं एक रनर हूँ, मैं तो लेता ही हूँ क्रिएटिन, मैं क्रिएटिन भी लेता हूँ, वे प्रोटीन दोनों ही लेता हूँ मैं। हालांकि मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बार बार बोला, मुझे वो ग्रोथ, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग भी नहीं कर रहा हूँ। आई एक्सप्लेन यू, बिकॉज वो भी एक मतलब डिटेल्ड टॉपिक है।
लेकिन अभी के लिए बता दे रहा हूँ, मेरा बॉडी क्या है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र बहुत टाइम से कर रहा हूँ ना, तो मसल मेमोरी है। तो मैं थोड़ा भी अगर हैवी वेट लिफ्ट करना चालू किया ना, फटक से सब बड़ा बल्कि मोटा हो जाता है, मतलब हाथ बोलो, पैर बोलो, छाती बोलो, साला ऐसा बड़ा हो जाता है। मुझे भी बड़ा वाला बॉडी चाहिए ही नहीं, मुझे भी वो पतला वाला लीड गिटारिस्ट वाला स्लेंडर शेप होता है ना, वो मुझे शेप चाहिए जो गिटारिस्ट लोग का होता है। इतना मोटा बॉडी बिल्डर करके गिटार बजाऊंगा, चूतिया दिखूंगा मैं, जो था भी मैं पहला। मेजोरिटी ऑफ तुम लोग मेरा हार्ड रॉक कैफे वाला जो हॉलीवुड वाला जो शोज है, सब सारा मोटा होके ही बजाया मैंने। मेरे को तो देखने को भी मन नहीं करता मेरे को तो। और अभी मैं सबसे बेस्ट शेप में हूँ, लेकिन अभी ड्यू टू फैमिली ऑब्लिगेशंस, मतलब मैं तुम लोगों को बताया था ना, सिंगल फादर हूँ, तो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यही होता है आयरनी लाइफ का। जब भी मैं मेरा 106 किलो सबसे अगलियस्ट स्टेट में था, तभी साला हॉलीवुड लेवल का शोज किया। और अभी साला मैं हॉलीवुड में बजाने के लायक हूँ, दिख रहा हूँ, आई एम लुकिंग दैट पार्ट। अभी आई कांट परफॉर्म ड्यू टू किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही है लाइफ का दूसरा नाम, बट ठीक है, जो है लाइफ, जिंदगी जो मेरे हाथ में दे रहा है, मैं खुशी से लूंगा, विद अ स्माइल चूंगा। बट मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है आयरनी लाइफ का। तो ये सब बकवास में कभी भी बिलीव मत करना जो ये है, जो सत्तू पाउडर, वे प्रोटीन, क्योंकि ये जो है क्रिएटिन सबसे अच्छा चीज़ है। और बिना मुझे बल्क किए भी मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, वे प्रोटीन ले रहा हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन है कि क्रिएटिन उनको ही लेना है जिनको बल्क करना है। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे को थोड़ी बल्क करना है, फिर भी तो मैं लेता ही हूँ ना। वो मुझे मेरा रनिंग में हेल्प करता है, मेरा जो लाइट वेट जो मैं मारता हूँ उस पर हेल्प करता है, हर चीज़ में उसका बेनिफिट है। जो नेक्स्ट मिथ है, सबसे बकवास मिथ है जो मैंने सुना, कि इंडिया का जो ब्रॉयलर चिकन है वो सब स्टीरॉइड से उसको बड़ा किया गया है। सबके सबने सुने ना ये। सबसे पहला बात तो मैं बता दूं, जिस दिन जब से मतलब मैं खाने को शुरू किया, शायद वो 1 साल रहेगा पता नहीं, मैं तभी तभी मैं होश में नहीं, मतलब मुझे याद नहीं है कुछ, बट जब से भी मैंने खाने को चालू किया, तब से लेके आज तक मैं चिकन खाता हूँ, हर रोज खाता हूँ। मैं कार्निवोर डाइट में हूँ अभी, तो उल्टा वो एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है मेरा डाइट का, ब्रॉयलर चिकन ही खाता हूँ मैं। हालांकि देशी चिकन भी मेरे को बहुत फेवरेट है, वो भी मैं खाने चला जाता हूँ ढाबे पे, वो भी कभी कभी खाता हूँ, लेकिन डेली बेसिस में मैं ब्रॉयलर चिकन खाता हूँ। और मैं इन डेप्थ रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही उसको मैं अपना डेली मील बनाऊंगा। तो मैंने कंप्लीट रिसर्च किया हुआ, और आप लोग को जो ये जो बताया जाता है ना कि उनको स्टेरॉइड मारा जाता है, ठीक है, सबसे पहला बात तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, 1 किलो चिकन का क्या भाव है आप लोग का। हर एक जगह पे रेट्स वेरी करता है। 120 रुपया ऑन एन एवरेज रहेगा 1 किलो का। 120 रुपये में आपको 1 किलो चिकन मिल रहा है। स्टेरॉइड्स का भाव आपको पता है कितना होता है? आगे का आंसर आप लोग खुद ही कर लो ना। अगर उन लोग उसमें स्टीरॉयड करके उसको बड़ा कर रहा है, स्टीरॉयड का कितना खर्चा है, तो आपको उन लोग क्या 120 रुपये में वो 1 किलो चिकन देने वाला है वो आपको? हाँ, थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो ना। ये जो ब्रॉयलर चिकन जो हम लोग खाते हैं, उसको रियरी किया गया है, उसको ब्रीडी किया गया है बड़ा करके। उन लोग का जो साइंटिस्ट लोग है, एनिमल हस्बेंड्री का जो साइंटिस्ट है, उन लोग ने उसको स्पेसिफिकली ब्रीड ही किया है कि उसका मीट ज्यादा है, उसका काम ही मीट देना है, उसका काम अंडा देना नहीं है। ये ब्रॉयलर चिकन से अंडा नहीं आता, हम लोग जो अंडे खाते हैं वो ब्रॉयलर चिकन से नहीं आता है, वो इंग्लिश चिकन से आता है। हम लोग जो इंग्लिश चिकन खाते हैं, आप लोग को पता है ना, जो लोग भी मीट खरीदते हैं उनको पता है, दुकान में इंग्लिश चिकन होता है और ब्रॉयलर चिकन होता है और एक देसी चिकन होता है, 3 टाइप का चिकन होता है। मैं खुद हार्डकोर ये चीज़ खाता हूँ, इसके लिए उस पर मैंने इंडेप्थ स्टडी किया हो अपने शौक के लिए, मतलब अपने नॉलेज के लिए। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये जो इंग्लिश चिकन का अंडा तुम लोग को मिलता है, जब भी वो अंडा दे नहीं सकता है, उसका काम हो जाता है, तभी उसको एज अ मीट भी दुकान में हम लोग जो इंग्लिश चिकन देखते हैं दुकान में, वो है अंडा देने वाला चिकन को इंग्लिश चिकन बोलते हैं, जो एक अलग ब्रीड है। बेसिकली ब्रीड ही अलग है, उसका नस्ल ही है अंडा देने के लिए, उसका काम ही है अंडा देना। और जब ये अंडा देना हो जाता है, तभी उन लोग उसको एज अ मीट भी सेल करते हैं। वैराज हम लोग जो ये ब्रॉयलर चिकन खाते हैं मीट के लिए, उसको अंडा देने का उसका कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ मीट के लिए उसको बनाया गया है। वो सिर्फ मीट देने का काम करता है, और जो मीट देने के लिए उसको ब्रीड ही किया गया है उस तरीके से, जेनेटिकली बड़ा बड़ा अच्छा लेवल का कॉक्स को मेटिंग करा करा के, ऐसा कर करके ऐसा करके बना दिया उन लोग को कि उन लोग को भी सिर्फ मीट देने का लायक है, और कुछ नहीं। लोग भाग भी नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता है, उड़ नहीं सकता, लेकिन मीट बराबर देता है। तो उसमें अगर उन लोग हर किसी को अगर स्टेरॉयड देने लगा बड़ा करने के लिए, तो कम से कम 1000 रुपए से नीचे आपको नहीं मिलेगा। 120 में जो आपको मिल रहा है ना, डू द मैथ ना, सस्ता से सस्ता भी आप लोग अगर खरीद रहे हो और आप इंजेक्ट कर रहे हो तो कितना खर्च आएगा? 120 रुपये में क्या वो पॉसिबल है आपको खिलाने का? तो उसको उन लोग को स्टेरॉइड देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोग बाय डिफॉल्ट ही उसके लिए ही ब्रीड किया गया है, मतलब ज्यादा बड़ा होने के लिए, ज्यादा मीट देने के लिए। क्योंकि नॉर्मल जो आप लोग देसी चिकन देखते हैं, उन लोग उतना मीट नहीं देते हैं, क्योंकि उसको वो नेचुरल फॉर्म में है, वेराज इसको ब्रीड ही किया गया है ज्यादा मीट देने के लिए, ताकि ज्यादा मीट, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा लोगों को तक पहुंचा सके, तो वो उनका इंटेंशन है। लेकिन उसमें कोई भी उन लोग ने एंटीबायोटिक, आई मीन क्या नाम है, स्टेरॉइड्स नहीं दिया, जो सब लोग समझते हैं। उनको लगता है कि उनको स्टेरॉइड दिया है
तो वो स्टेरॉइड अगर हमारे अंदर आ गया तो हमारे अंदर भी स्टेरॉइड चला जाएगा। जी नहीं, उसमें स्टेरॉइड है ही नहीं। मैं खुद तो खाता ही हूँ, मेरा बच्चे लोग भी खाते, सब लोग खाते हैं, और सबसे अच्छा चीज़ है, बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। तो आप लोग के मन में अगर है कि उसमें स्टेरॉइड है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। अभी का मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्लाइंडली ट्रस्टिंग द इंडियन फूड पिरामिड। हम लोग जब स्कूल में थे, हम लोग का ऐसा करके एक फूड पिरामिड सिखाया गया था, याद है? पिरामिड का सबसे नीचे जो है बड़ा सबसे सेक्शन, वो था कार्बोहाइड्रेट्स खाने का, फिर ये खाने का है, फिर वो खाने का है, ऐसा ऐसा कर करते करते थे, कर करके मतलब ऊपर ऐसा जाता था। मैंने उसको क्या किया मालूम है? वो फूड पिरामिड को पूरा उल्टा कर दिया, क्योंकि मैं कभी भी जो चीज़ सिखाया जाता है वो तो मैं करता हूँ नहीं, उसका उल्टा ही करता हूँ मैं। और ठीक वही किया मैंने, फूड पिरामिड को मैंने उल्टा कर दिया। तो सबसे जो कम था ना प्रोटीन, जो सबसे कम खाने को बोला जाता था, वो मेरा भी सबसे ज़्यादा है, फिर फैट्स है, फिर ये, फिर वो, ऐसा करके कार्बोहाइड्रेट मतलब ना के बराबर है सबसे ऊपर। तो जो चीज़ तुम लोग को सिखाया गया था ना, वो फूड पिरामिड कंप्लीटली फ्लॉड है। आपको वो 80-90% जो बोलता है ना ठूस ठूस के सिर्फ रोटी खाओ, सब्जी, आई मीन सब्जी तो अच्छा चीज़ है, मैं उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्रेन्स, यानी कि आटा, मैदा, चावल, वाइट राइस, इससे इससे पेट भरो, जी नहीं, उससे आपको पेट नहीं भरना है। थोड़ा एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हो, ठीक है, बट जो दिखाया ना आपको 80-90% शुड कंसिस्ट ओनली ऑफ राइस एंड रोटीज एंड चपातीज, उससे, उसी से इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया। बस इतना ही बता रहा हूँ, बाकी का आप लोग खुद से रिसर्च करके मुझे ही बताओ, आप लोग क्या समझे, मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट है स्पॉट रिडक्शन। मेजॉरिटी गधे और गधी लोग भी, आंटी लोग को मैं देखता हूँ जिम में, उन लोग बैठ के सिर्फ एब्स मारता रहता है और कुछ करते नहीं आते, सिर्फ एब्स मारते, सोचता है पेट कम हो जाएगा। मैं पूछता भी उनको, क्यों कर रहे हो? पेट कम करना है ना, देखो इतना बड़ा, इतना ज्यादा हो गया। तो आप लोग को मैं अभी बताना चाहता हूँ, उनको तो गाली तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हंसी आता है मुझे भी। देर इज नथिंग कॉल्ड एज स्पॉट रिडक्शन। एक ऑनियन को देखो, ऑनियन को जब भी पील निकालते हो तो पूरा एक साथ निकलता है ना। ऑनियन का एक जगह से तो आप लोग निकाल नहीं सकते हो, अगर आपको उसको निकालना है, कम करना है, तो पूरा एक लेयर निकालना पड़ेगा। वैसी फैट ना ऐसे एक लेयर से निकलता है। नाई की अगर मैंने एब्स मारा तो सिर्फ इधर का फैट निकल जाएगा और बाकी का रहेगा। आंटी और अंकल लोग को लगता है ना कि आंटी लोग का जैसा पैर इतना मोटा रहता है, जिसका जिसका हम लोग वो एक्सरसाइज सब करते रहते हैं, सोचते हैं कि ये करेगा तो ये पार्ट रिडक्शन हो जाएगा, और जिधर नहीं है उधर का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जी, पूरा एक लेयर में कम होता है। तो आप लोग को फैट अगर रिडक्शन करना है तो स्पॉट रिडक्शन कभी काम नहीं आएगा। एक ही तरीका है फैट फैट रिडक्शन का, वो है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, एज इन कैलोरी डेफिसिट, उसके ऊपर कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। सोसाइटी में एक और बड़ा मिथ है, ये सब लोग ने सुने होंगे, कि अगर तुमने फ्री हैंड एक्सरसाइज किया तो वो वाला बॉडी जिंदगी भर रहने वाला है। सब लोग ने सुना ना ये, कि अगर फ्री हैंड एक्सरसाइज किया तो वो बॉडी परमानेंट है। बहुत जन तो बोलता भी, अरे बेटा पता है 40-50 साल का जो, मतलब 40 नहीं, 40 का तो मैं खुद हूँ, 55-60 का मैंने अंकल लोग को बोलते हुए सुना है कि बेटा देखो मेरा जो थाइज इतना अच्छा है ना, क्यों है? हाँ सर आपका अच्छा तो है, भले कोई अच्छा होता नहीं, बेकारी होता है, लेकिन उनको खुश करने के लिए मैं बोल देता हूँ हाँ सर बहुत अच्छा है, बोलिए। अरे इतना अच्छा क्यों है मालूम है? मैं जब कॉलेज में था ना, मैं बहुत फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ। मैं बोला अच्छा, उन्होंने बोलते मेरा जो चेस्ट देख रहे हो इतना स्ट्रांग है ना, मतलब हाँ सर बहुत स्ट्रांग है। क्यों मालूम है? मैं ना पुशअप्स मारता था, ये सूर्य नमस्कार करता था। अरे भाई लोग, आप लोग फ्री हैंड करो या वेट ट्रेनिंग करो या रनिंग करो या जो भी करो, 45 डेज आप अगर नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे और जंक फूड खाओगे, आपका पूरा उतरने स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप वो फ्री हैंड करो या कोई भी हैंड करो। जो भी एक्सरसाइज है वो सिर्फ वो टाइम पीरियड तक ही चलता है। म्यूजिक अलग चीज है, म्यूजिक वगैरह, साइकिलिंग, तुम्हारा स्विमिंग, वो अब जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन फ्री हैंड हो या वेट ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, 45-50 डेज तक मैक्स रहता है। अगर आप छोड़ के नॉर्मल जंक फूड में अगर आप घुस जाओगे, पूरा लॉसेस चला जाएगा। और ये सब जो अंकल लोग बोलते हैं ना बचपन में मैं करता था बोल के अभी भी है, वो तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। एक और बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है, जो लोग डाइट करते हैं ना, उन लोग को लगता है कि अरे, मतलब सपोज एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे है, बॉइल्ड फूड खा रहा है और कुछ खा ही नहीं रहा है, उसको अगर किसी ने थोड़ा एक दिन, अगर उसने गलती से अगर थोड़ा पाव भाजी खा लिया, फॉर दैट मैटर बड़ा पाव खा लिया बाय मिस्टेक, या रहा नहीं गया, उन लोग इतना ज़्यादा उदास हो जाता है, उनको लगता है कि अभी पाव भाजी खा लिया ना, या बड़ा पाव एक खा लिया ना, वो फिर से मोटा होने वाला है। एक दिन पाव भाजी, एक दिन जंक फूड खाने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एक चीज़ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर रहे हो तब भी उसका इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जंक फूड खाया, दारू पिया, जिसकी वजह से मैं 106 किलो बना, वो एक दिन पाव भाजी या जंक फूड खा के कुछ नहीं होता है। चीट
कभी भी आप कर रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। एक मिसकंसेप्शन है। हालांकि मैं खुद चीट नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं चीट करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा थियरी अलग है। बिकॉज मैं डिसिप्लिन के लिए नहीं करता, इसके लिए नहीं कि एक दिन खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, उसके लिए नहीं करता हूँ मैं। मतलब इसलिए चीट नहीं करता हूँ, उसका रीजन ये नहीं है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक दिन भी अगर मैंने पाव भाजी खा लिया तो कल ही मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं एक हाईली डिसिप्लिन आदमी हूँ, तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि एक चीज सोच के रखा हो ना, तो लेट मी फॉलो दैट ना, कि उसको पाव भाजी या चाइनीज फूड या बटर चिकन खा के उसको तोड़ू। ये है मेरे एक अच्छा स्ट्रेच चल रहा है ना, बेसिकली मैं एक स्ट्रीक में हूँ ना, एक मस्त, मतलब एक स्ट्रीक चल रहा है ना मेरा अनहेल्दी, कुछ खाया ही नहीं मैंने, पिया ही नहीं, तो उसी को चालू रहने दो ना, उसके लिए। क्योंकि बीच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीच में अगर मैं डाल दिया तो वो स्ट्रीक खत्म हो जाएगा मेरा, विनिंग स्ट्रीक जो एक चल रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच में, अगर इंडिया जीते जा रहा है तो वो चाहता ही है ना कि अरे वो मेरा स्ट्रीक चल रहा है, चलने देना, तब तक विनिंग स्ट्रीक चल रहा है, चलने दे। मैं वो रीजन से मैं उसको तोड़ नहीं रहा हूँ। लेकिन इसलिए नहीं कि वो खाने से मेरा मतलब वो कुछ अनहेल्दी है, या एक दिन मैं, मुझे भी पता है अगर एक भी दिन मैंने अगर जाके छोले भटूरे अगर पेल लिया, कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए जो लोग सोचते हैं ना, इंडिया में बहुत मिसकंसेप्शन है, अरे एक दिन तूने ये खा लिया बस अभी तो खत्म, अभी तेरे को तो वापस से मोटा होना। इसका तो सारा अली खान का किधर तो मैं देख रहा था कि वो ही ऐसा कुछ बोल रही थी कि एक दिन भी अगर पिज्जा खा लिया तो पूरा खत्म। जी नहीं, एक दिन पिज्जा खाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर कंट्रोल है, अगर आप एक दिन पिज्जा खा के नेक्स्ट एक महीना नॉर्मल आपका डाइट में स्टिक करने का ताकत है, एक दिन का पिज्जा बाय ऑल मीन्स गो हेड एंड हैव, कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद भी करूंगा, अगर कभी मेरा स्टिक टूट गया तो मैं भी 1 महीने में एक आध बार ऐसा जंक फूड खाऊंगा फ्यूचर में। अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज अभी स्ट्रीक चालू है, बट बाद में कर सकता हूँ मैं भी। इसलिए ये सब गलत, ये सारा अली खान एक्टर लोग का तो सुनो ही मत, सबसे पहला बात उनका तो कभी भी मत सुनो। कभी भी अगर मन कर रहा है गुलाब जामुन खा लेने का, खा लो, उसके बाद भूल जाओ 3-4 महीने के, 3-4 हफ्ते के लिए। ऐसा अगर रख पाओगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। द बिगेस्ट मिथ इन द कंट्री, जो आप लोग सब जगह सोशल मीडिया में भरा हुआ है, सब जगह बोलते हैं ना कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो फास्टेड कार्डियो करना है, उससे वेट लॉस होगा, वो एक मिथ है। हालांकि लास्ट 3.5 साल से मैं जो रनिंग करता हूँ वो एक फास्टेड कार्डियो ही करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। इसके लिए आई एम इन अ गुड पोजीशन टू टेल यू दैट इट्स अ मिथ। मैं खुद आज भी करके आया, हर रोज मेरा वो शेड्यूल है, क्योंकि मैं 4 बजे उठ के, मतलब 4 कभी कभी जब भी मैराथन भागना होता है, बट अदरवाइज मैं 5 बजे उठ के मैं मेरा रनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। 5 बजे मेरा डेट है ही, जिस दिन मैं 21 किलोमीटर भागता हूँ तभी मैं 4 बजे चालू चालू करता हूँ। तो जाहिर सी बात है 5 बजे उठ के मैं जब भी भागता हूँ तभी मैं थोड़ी ब्रेकफास्ट खाऊंगा, तभी थोड़ी मेरे को कोई बना के देने वाला है, या मैं खुद बनाऊंगा 5 बजे। नींद से तो उठ के सीधा भागने चला जाता हूँ मुंह धो के। तो तभी जाहिर सी बात है मैं फास्टेड ही करता हूँ, क्योंकि वो ही, मतलब उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो उस रीजन से मैं फास्टेड कार्डियो कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली मैंने जो स्टडी किया हो अपने बॉडी में भी, और टेक्निकली एंड थियोरेटिकली ऑल्सो, आपका जो पूरा दिन का जो वो कैलकुलेशंस है, सपोज एक फुल 24 आवर्स का एक विंडो है, उसमें आपका जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है 2000 कैलोरीज फॉर एग्जाम्पल, और आपने अगर 17 कैलोरीज लिए तो 300 कैलोरीज का एक डेफिसिट हुआ। तो अल्टीमेटली वो जो कैलकुलेशन है ना, 300 कैलोरी का जो डेफिसिट, वो ही कल्मिनेट होके जमा हो के आपका वेट लॉस में जाता है। ना ही कि आप खाली पेट में क्या किए, भर पेट में क्या किए। सपोज यही मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, बीच में क्या हुआ था, अर्ली मॉर्निंग में रनिंग नहीं जा पा रहा था, एक टाइम आया था 1 साल पहले, तो कोई तो कारण से वो टाइम पे मेरा, मतलब काउंसलिंग होता था एक पीरियड के लिए, एक लंबा एक था केस, सुसाइड केस था, तो सुबह ही मैं उसका लेता था, तो तभी मैं रनिंग में नहीं जा पा रहा था। तो अभी रनिंग तो मुझे करना ही है, तो मैं शाम को जाता था। मेरा उतना ही मेरा फैट बर्न हो रहा था, उतना ही बहुत सारे महीनों के लिए मैंने सिर्फ शाम को रन किया, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। भले मैं शाम को कर रहा हूँ, तभी तो फास्टेड नहीं हूँ ना, मैं लंच खा चुका था। शाम को जब भी जा रहा हूँ तभी तो मैं 2 मील्स, ब्रेकफास्ट लंच 2 मील्स चला गया था, फिर भी मैं भागता था, तो भी मेरा उतना ही वेट, मतलब उतना ही वही डिफरेंस वही बॉडी में था। ऐसा तो नहीं क्योंकि बाय देयर थियरी अगर तुम खाली पेट में करो तो तभी ज्यादा लॉस होगा और वो करे वो तो नहीं होगा, ऐसा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जितना था, जितना मुझे डेफिसिट में 300 ग्राम्स, आई मीन 300 कैलोरीज डेफिसिट में रहना है, वो मैं शाम को रन करके भी मैं वो डेफिसिट मेंटेन कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, वो जो कैलकुलेशन है वो है। हाँ, फास्टेड कार्डियो करने का एक दो उसके अलावा बेनिफिट जरूर है, बहुत सारा अलग बेनिफिट्स है, वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, वो मैं बताऊंगा। बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं कि बेनिफिट्स नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना, तो आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टेल यू व्हाट आर द बेनिफिट्स एज कंपेयर्ड टू दैट इवनिंग कार्डियो, जो मैं वो भी किया हूँ, मैंने दोनों ही किया हो। उसका एक दो बेनिफिट्स है जो मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। और उसका मीनिंग ये नहीं कि आप अगर खाली पेट में सुबह भाग रहे हो तभी ही आपका फैट लॉस होगा।
और अगर शाम को आप अगर भाग रहे हो तो नहीं होगा, ये बिल्कुल बड़ा गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरा दिन का कोई भी टाइम में आप भाग जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन है वो मैटर करता है। जैसे कि मैंने बताया 2000 अगर रिक्वायरमेंट, उसमें से आप अगर 1700 दे रहे हो, 300 का डेफिसिट हुआ, वो चीज मैटर करता है, ना ही कि आप सुबह भागे खाली पेट में या पेट भर के भागे या क्या करके भागे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लड़का लोग के लिए अलग एक्सरसाइज होना चाहिए, लड़की लोग के लिए अलग एक्सरसाइज होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिम में आप जाके देखोगे, लड़की लोग लोअर बॉडी में ज्यादा ध्यान देते हैं और लड़का लोग अपर बॉडी, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वो सब ज्यादा करते हैं। देखियो कि नहीं, लड़की लोग हमेशा नीचे वाला पार्ट में ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब मिडरिफ से लेके नीचे तक। और लड़का लोग का मेजोरिटी देखना, पैर नाम का कोई लेग्स नाम का चीज ही नहीं होता, साला ऐसा चिकन लेग्स होता है और ऊपर ऐसा बड़ा चेस्ट, बड़ा आर्म्स, बड़ा बाइसेप, सब जगह होता है ना। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। बोथ द सेक्सेस, बोथ द जेंडर्स लोग को ऊपर से नीचे तक हर एक पार्ट में ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का लोग को ऊपर का बॉडी स्ट्रांग रखना चाहिए, लड़की लोग को नीचे का, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जो लोग भी ये चीज से गुजर रहे हैं, आप लोग गधे हो। लेग्स को वर्कआउट करो। सबसे पहला लेग सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, काफ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन है ये। काफ जो है सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी है, समझ रहे हो। ब्लड हार्ट नीचे तक तो पंप कर दे रहा है, लेकिन आपका काफ का काम है उसको फिर से पुश बैक करके ऊपर भेजना। काफ को स्ट्रांग करो, नहीं कि ऊपर का सिर्फ अपर बॉडी बना के घूमते हो और ऐसा लकड़ी जैसा पैर। तो आज के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं और भी बहुत सारा चीज लेके आऊंगा आप लोगों के पास। ओके, जय हिंद।